एक ऐसा हत्याकांड जिसने न सिर्फ कानून व्यवस्था की पोल खोल के रख दी, बल्कि ये भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इस देश में टैक्स देने वाले, वो भी 1 करोड़ का टैक्स पे करने वाला व्यक्ति की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वो शिकायत करे, गिड़गिड़ाए, लेकिन यहाँ सुनने वाला कौन है? ये तो भैया योगी जी का राम राज्य है, जहाँ योगी जी की पहलवान पुलिस है और हर अपराधी का यहाँ खात्मा हो चुका है। कोई यहाँ अपराध भी करता है तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार तो यमराज कर रहे हैं। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में करोड़पति कारोबारी के बेटे की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। उससे भी दर्दनाक वो पल जब पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकले जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव। जरा सोचिए, जब पिता ये शब्द बोले कि हम 1 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं फिर भी हमें सुरक्षा नहीं मिल रही, तो कितना दर्द होगा उस पिता के अंदर जो 1 करोड़ का टैक्स तो पे करता है लेकिन अपने बेटे को सुरक्षा नहीं दे सकता। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर के उस हत्याकांड की जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गाजीपुर में होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय उर्फ हनी राय की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार रात 4 नकाबपोश बदमाशों ने होटल के गेट पर घेर कर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 गोलियां उसको मारी। चारों बदमाश 2 बाइक से बियर लेने के बहाने पहुंचे थे। हमला उस वक्त हुआ जब होटल के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत घर के लिए निकल रहे थे। वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, तभी बदमाशों ने 2 पिस्टल से विनीत पर फायर शुरू कर दी। हाथ और कमर में 1 गोली लगी जबकि सीने में 2 गोलियां मारी गई। बदमाशों ने गार्ड को भी मारने के लिए दौड़ाया, उसने भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गार्ड ने होटल मालिक को फोन कर सूचना दी। विनीत को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में सदर कोतवाल महेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। गहमर कोतवाल प्रमोद यादव को सदर कोतवाल की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बिंदु होटल का है। विनीत की 1 साल पहले शादी हुई थी। उसकी 2 महीने की एक बेटी भी है। कारोबारी ने शंकर पांडे नाम के अपराधी पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा कि रंगदारी नहीं देने पर उसने हत्या कर दी। हर साल 1 करोड़ रुपए टैक्स देता हूं फिर भी मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है। अब ये मामला पूरा इस तरह से समझिए, बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाश नकाबपोश होकर पहले तो आते हैं, बियर मांगते हैं, फिर फायरिंग करते हैं। जी हाँ, होटल बिंदु के मालिक आलोक राय और अरविंद राय दोनों भाई हैं। 2012 में दोनों भाइयों ने 1 बीघे जमीन में होटल बनवाया था। इनमें 50 कमरे हैं। आलोक राय के 2 बेटे हैं, विनीत और आदेश। MSc और D फार्मा करने के बाद विनीत ही होटल का मैनेजमेंट संभालता था। वो होटल का रिनोवेशन करवा रहा था। उसकी शादी पिछले साल 18 मई को हुई थी। शुक्रवार को विनीत होटल में ही था। रात 11 बजे वो होटल में डिनर कर घर के लिए निकला, लेकिन गेट पर ही उसे कुछ काम याद आ गया। वो फिर होटल के अंदर चला गया। इसी बीच 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश पहुंचे। उन्होंने गेट पर खड़े गार्ड शंभू से पूछा, बियर मिलेगी? जवाब में शंभू ने कहा, हाँ मिलेगी। इसके बाद बदमाशों ने कहा 16 बियर चाहिए। इस पर शंभू ने कहा कि पहले पैसे दीजिए। बदमाशों ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इसके बाद शंभू होटल मैनेजर का फोन लेकर आया, QR कोड दिखाया और पेमेंट करने को कहा। इस पर बदमाश बोले कि 16 नहीं, सिर्फ 8 बियर चाहिए। गार्ड ने बताया कि अब एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। इसी दौरान विनीत होटल से बाहर निकले और अपनी कार की तरफ बढ़े, तभी बदमाशों ने कमर से पिस्टल निकाली और विनीत को घेर लिया और बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग करनी शुरू कर दी। पहली गोली विनीत के दाएं हाथ में लगी।
विनीत जान बचाकर भागे तो बदमाशों ने कमर में गोली मार दी। जैसे ही वो लड़खड़ाए, सीने में 2 गोलियां और झोंक दी। इसके बाद विनीत वहीं पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शी गार्ड को भी बदमाशों ने मारने के लिए दौड़ाया, लेकिन गार्ड जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। वो भागकर होटल के अंदर चला गया, होटल का चैनल बंद कर दिया। गार्ड शंभू ने अंदर जाकर विनीत के पिता आलोक राय को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही आलोक राय अपने भाई अरविंद और परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि गेट पर ही उनका बेटा विनीत लहूलुहान हालत में पड़ा है। आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने होटल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किए। घटना की सूचना पर एडीजी पीयूष मोडिया भी मौके पर पहुंचे और विनीत के परिजनों से मुलाकात की। पिता बोले, कुख्यात अपराधी शंकर ने बेटे की हत्या की है। होटल कारोबारी आलोक राय ने बताया कि कुख्यात अपराधी शंकर पांडे ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर मेरे बेटे की हत्या की है। 2024 में इस गैंग ने मुझसे पैसे मांगे थे। जब मैंने नहीं दिए तो होटल पर हमला किया गया। आरोपियों ने होटल के शीशे और अन्य सामान भी तोड़ दिए थे। मैंने डीजीपी, मुख्यमंत्री, एडीजी और एसपी समेत कई अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। मैं सीएम योगी से मांग करता हूं कि इस गिरोह का सफाया किया जाए। आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये शंकर पांडे, जिस पर लगा है हत्या का आरोप। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शंकर पांडे क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है। वो कटरा गैंग नाम से गिरोह चलाता है। इस गैंग में कई युवक शामिल हैं जो लूटपाट, दबंगई और अवैध वसूली जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। गैंग एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालित होता है। जब किसी वारदात को अंजाम देना होता है तो ग्रुप में मैसेज आता है। इसके बाद बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कारोबारी आलोक राय के जीजा उदय सिंह ने बताया कि घटनास्थल से 6-7 खोखे भी बरामद हुए हैं। एडीजी से मुलाकात हुई है और उन्होंने मामले में न्याय की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समय पर मौके पर नहीं पहुंचे थे। यदि तत्काल नाकेबंदी और घेराबंदी की गई होती तो आरोपियों को उसी रात पकड़ा जा सकता था। परिवार को निष्पक्ष जांच, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। आरोपियों में शंकर पांडे भी शामिल है, जिसका पीड़ित पक्ष के साथ पहले से ही विवाद चल रहा। यदि कटरा गैंग की संलिप्तता सामने आती है और ये प्रमाणित होता है कि गिरोह के सदस्य पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 1 करोड़ का टैक्स जिसका जो पिता देता था वो अपने बेटे को सुरक्षा नहीं दिलवा पाया। उत्तर प्रदेश है ये, जहां की योगी सरकार ये कहते कभी नहीं थकती कि यहाँ अपराधियों का खात्मा हो चुका है। अपराधी यहाँ अपराध करने की सोचे उससे पहले उसके घर पर बुलडोजर दर्जा जाएगा। लेकिन गाजीपुर के इस हत्याकांड ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं और योगी जी की इस बात को भी एकदम सिरे से नकार दिया है कि अपराधी यहाँ डरते हैं, क्योंकि जिस तरह से हत्याकांड की घटनाएं सामने आ रही हैं उससे तो ये साफ है कि यूपी में अपराधियों का ही बोलबाला है। तभी तो एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आती रह रही हैं। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही हर जरूरी खबर के लिए बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।